हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने डाइकोट एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट देख लिया था। अब डाइकोट के बाद में आज हम पढ़ेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने जैसे कि एज सिंपल पहली चीज हम आपको क्लियर कर दें कि जो डाइकोट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है इनिशियली बिल्कुल सेम है, लगभग ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे डाइकोट एम्ब्रियो में ऑक्टेन बन रहा था, ऐसे ही यहाँ भी ऑक्टेन बनेगा, यहाँ पे भी टर्मिनल सेल बेसल सेल बनेगी। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो आगे हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे फ्यूजन होता था, तो फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बनता है। तो सपोज ये फ्यूजन हो चुका है और फ्यूजन के बाद में बना है जाइगोट, राइट। तो जाइगोट जब बनता है, तो जाइगोट बनने के बाद हमने आपको डाइकोट एम्ब्रियो पे बताया था कि जाइगोट क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन होगा। क्लियर? अब जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो जाइगोट जो होगा वो दो सेल में डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमने सपोज सेल बनाई और ये कितनी सेल में डिवाइड कर गया, ये डिवाइड कर गया दो सेल पे। जो दो सेल पे डिवाइड किया उसमें सेम अपर वाली, जैसे हमने पहले बताया था कि टर्मिनल सेल होगी, और जो बॉटम वाली होगी वो बेसल सेल होगी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो बेसल सेल है ये फर्दर आपकी जो कन्वर्ट होती है किसमें, आगे हम अगर बात करें तो सस्पेंसर सेल में। आपको याद है हमने डाइकोट में सस्पेंसर बनाए थे, तो इसी तरीके से जैसे आपका डाइकोट में हमने इस तरीके से आपका जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से सस्पेंसर दिखाए थे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी सस्पेंसर फॉर्म होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बना देते हैं कि ये आपका जो बेसल सेल है आगे जाके ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई सस्पेंसर सेल में। इसने बनाया सस्पेंसर सेल। अब ये जो सस्पेंसर सेल बनती है, यहाँ पे हम सस्पेंसर सेल की बात करें, ये फर्दर आपकी फिर से कन्वर्ट हो जाती है एक और डिवीजन में, जिसे हम कहेंगे हॉस्टोरियम। मतलब सस्पेंसर सेल जो होती है वो हॉस्टोरियम के तरीके से एक तरीके से वर्क करने लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, अब इनिशियली हम सबसे पहले बेसल की बात करें। बेसल सेल क्या करती है, सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन करती है। सस्पेंसर सेल जो होता है वो हॉस्टोरियम के तरीके से काम करने लगता है। इसके बाद अगर हम टर्मिनल सेल की बात करें, हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, एक ही में नहीं दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टर्मिनल सेल होगी वो डिवाइड होगी दो में, यानी कि ये सेल अब यहाँ पे डिवाइड होगी दो में। चलिए हम यहीं पर दिखा देते हैं कि ये डिवाइड होगी किसमें, दो सेल में। अगर दो सेल में डिवाइड हुई है तो यहाँ पे ये आपकी होगी एक टॉप सेल, एक होगी मिडिल सेल, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो टर्मिनल सेल है वो फर्दर डिवाइड हुई दो सेल में, जो ऊपर वाली थी वो टॉप सेल कहलाई और बीच वाली मिडिल सेल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम प्रॉपर अगर शेप में हम यहाँ पे ऐसे हम बना देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ये बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे दिखा देते हैं कि सपोज ये एक सेल है जिसमें ये एक टॉप सेल है, ये एक मिडिल सेल है, और बाकी जो है ये हॉस्टोरियम आपका बन चुका है। यानी कि ये आपकी किसके तरीके से काम किया, ये एक हॉस्टोरियम की सेल होगी, इसमें मल्टीपल सेल्स होंगी, ये मिडिल सेल की तरीके से आपका काम की, और ये आपकी क्या हो गई, टॉप सेल हो गई। अब इसमें मल्टीपल डिविजन्स होंगे, तो यहाँ पे आपकी क्या होंगे, मल्टीपल सेल्स यहाँ आपको नजर आएंगी। यहाँ पे कितनी मल्टीपल सेल्स आपको नजर आएंगी। तो इस तरीके से रफली हम यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हम बना दे रहे हैं टॉप सेल में। इट इज जस्ट एग्जाम्पल कि ये आपकी क्या हो गई, टॉप सेल। इसके बाद में सेम ऐसे मिडिल सेल में भी मल्टीपल डिविजन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल डिवीजन हुआ और मिडिल सेल में भी सो मेनी सेल्स फॉर्म हो गई, कई सारी यहाँ पे सेल्स फॉर्म हो गए। इसके अलावा हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम में भी ऐसी सेल्स आपकी दिखेंगे आपको सेम रफ। ये ध्यान रखिएगा ये रफली आपकी सेल्स बन रही है, कोई मैंने इसको प्रॉपरली सेल्स नहीं बनाई है।
जस्ट एक आपको आइडिया दिया है। तो यहाँ पे आपकी ये जो सेल्स होगी वो क्या होगी, टॉप सेल, मिडिल सेल, हॉस्टोरियम। अब यहाँ पे टॉप सेल की अगर हम बात करें, ये टॉप सेल फर्दर जो होती है वो किसको फॉर्म करती है, ये टॉप सेल फर्दर जो फॉर्म करेगी आपका प्लूम्यूल का फॉर्मेशन यहीं से होगा। प्लूम्यूल के अलावा अगर हम बात करें तो स्क्यूटेलम का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। ओके, स्क्यूटेलम क्या है, आपने डाइकॉट एम्ब्रियो में पढ़ा था कॉटलेडन। तो कॉटलेडन वहां पे आपका जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कॉटलेडन है उसको हम स्क्यूटेलम कहेंगे, और यहाँ पे कॉटलेडन न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि वो क्या हेल्प कर रहा है। तो स्क्यूटेलम क्या है, स्क्यूटेलम इज जस्ट कॉटलेडन, ये आपका क्या है, ये कॉटलेडन है। इसके अलावा अगर मिडिल सेल की बात करते हैं तो ये जो मिडिल सेल होती है ये फर्दर डेट फिर आपका क्या फॉर्म करती है, हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन करेगी। हाइपोकोटाइल के अलावा जो है रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। यानी कि आपने क्या देखा कि जो प्लूम्यूल है वो टॉप सेल बना रही है और जो रेडिकल है वो आपका यहाँ पे मिडिल सेल फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे जब ये जो टॉप सेल, मिडिल सेल, हॉस्टोरियम ये फर्दर जब डिवीजन कर लेती हैं तो कुछ इस तरीके से आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो नजर आएगा। और ये मोनोकॉट एम्ब्रियो का हमने जो सेक्शन बना रखा है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने कट किया हुआ है, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हमने कट किया है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मोनोकॉट एम्ब्रियो का सेक्शन नजर आएगा, जिसपे अगर आप देखोगे तो ये स्क्यूटेलम का पार्ट दिखाया है। स्क्यूटेलम मतलब ये एक कॉटलेडन है, ये क्या है, कॉटलेडन। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम इसको कॉटलेडन ना कह के हम स्क्यूटेलम कहते हैं, किसमें, मोनोकॉट एम्ब्रियो में। मोनोकॉट एम्ब्रियो में हम इसे क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम कहेंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कि यहाँ पे ये शूट एपेक्स पाई जा रही है, राइट। और शूट एपेक्स की अगर हम बात करें और शूट एपेक्स के साथ साथ हम यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ से ये जो पार्ट होगा ये प्लूम्यूल आपका कहलाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे ये रेडिकल वाला पार्ट यहाँ पे बनाया है, ऐसे यहाँ पे प्लूम्यूल वाला पार्ट है। अब ये बात करते हैं कि ये जो प्लूम्यूल है वो यहाँ पे किसी एक लेयर से कवर्ड है। आप मोनोकॉट एम्ब्रियो में देखोगे तो प्लूम्यूल किससे कवर्ड है, एक लेयर से कवर्ड है, और उस लेयर को हम क्या कहेंगे, कॉलिप्टाइल कहेंगे। तो प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय अ लेयर, कवर्ड बाय अ लेयर, और उस लेयर को हम क्या नाम देंगे, कॉलिप्टाइल कहेंगे। सेम इसी तरीके से रेडिकल भी आपका एक लेयर से कवर्ड है, जिस लेयर को हम क्या नाम देंगे, कोलेराइजा। सो रेडिकल इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ लेयर and it is called coleoriza, right? Okay, it is not visible there. Let me write. Yeah. Okay. I'm writing here. So radical is covered by a layer. रेडिकल भी एक लेयर से कवर्ड होगा जिसे हम क्या कहेंगे, कोलेराइजा कहेंगे। और यहाँ पे जो प्लूम्यूल है वो एक लेयर से कवर्ड है जिसे हमने क्या कहा, नाम दिया है, कोलिप्टाइल दिया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें सेक्शन में मोनोकॉट एम्ब्रियो के एपीब्लास्ट दिख रहा है। एपीब्लास्ट के अलावा अगर हम बात करें तो रेडिकल के बॉटम में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, रूट कैप नाम देंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है इनिशियली आपको सिमिलर आपको नजर आएगा। यहाँ पे इनिशियली अगर हम सिमिलर देखें तो जायगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, टर्मिनल और बेसल पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो रहा है। बस मिडिल सेल जो है वो मिडिल सेल आपकी जो डाइकॉट में नहीं थी, राइट, यहाँ पे मिडिल सेल पाई जा रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो टॉप सेल होगी वो ऑक्टेन बनाएंगी। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं कि ये कितने पार्ट में डिवाइड होगी, ये ऑक्टेन में बनाएगी। याद है आपको प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेन बना था डाइकॉट में, तो सेम ऐसे ही ये भी प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेन बनाएंगी, और ये फिर फर्दर डिवाइड होंगी, और डिवाइड होके आपका यहाँ पे ये हमने जो ये रफली सेल्स बनाई हुई है वो समझ लीजिए कि ये उसी को हमने फर्दर डेवलपमेंट दिखाया है। तो यहाँ पे फिर टॉप सेल आपकी क्या बना रही है, प्लूम्यूल और स्क्यूटेलम, और मिडिल सेल आपकी किसका फॉर्मेशन कर रही है, हाइपोकोटाइल और रेडिकल का, राइट। और जो हॉस्टोरियम है वो बेसल सेल से फॉर्म हो रहा है। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट होता है तो प्लीज आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको मैसेज में रिवर्ट मिल जाएगा। और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मैं प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।